रहीम। हर लहजा है मोमिन की नई आन नई शान, किरदार में गुफ्तार में अल्लाह की बुरहान, कहारी व गफ़ारी व कद्दूसी व जबरूत, जब ये चार अनासर हों तो बनता है मुसलमान। अज़ीज़ तलबा और मेरे मोहतरम कलीग, अस्सलाम वालेकुम। आज जब हम इस कॉन्फ्रेंस में इसलिए जमा हुए हैं ताकि हम एक पैगाम दे सकें, दुनिया को पैगाम दे सकें कि पाकिस्तान के लोग मुत्तहद हैं, यूनाइटेड हैं। इस वक्त जो हमारे दुश्मन हैं, जो समझते हैं कि वो बड़ी आसानी से पाकिस्तान को तोड़ देंगे, वो समझते हैं कि पाकिस्तान में वो फ़िरकावारियत का बीज बो के, पाकिस्तान में वो लसानियत का बीज लगा के, पाकिस्तान में वो सेक्युलरिज्म का बीज लगा के, ये तमाम चीज़ें करके वो समझते हैं कि वो पाकिस्तान को तोड़ देंगे। लेकिन शायद उनको पता नहीं है कि ये कौम एक नस्ब लैन पे यूनाइटेड है, एक नस्ब लैन पे खड़ी है, और वो नस्ब लैन क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। यानी हमारे लिए हमारे जो नज़रिया है, जो हम सबको यूनाइट करता है, वो सब लोगों को एक करता है, वो क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह एक है, उसके तमाम इंसान बराबर हैं। तो पाकिस्तान में रहने वाला हर शहरी, चाहे वो उसका ताल्लुक़ मुसलमानों से हो, चाहे उसका ताल्लुक़ मसीह बरादरी से हो, चाहे उसका ताल्लुक़ हमारी प्यारी हिंदू बरादरी से हो, जिनसे भी ताल्लुक़ हो, वो सारे पाकिस्तान के परचम के तले, हमारे सब्ज़ हिलाली परचम के तले एक हैं। और अगर कोई शख्स ये समझता है कि हमारे अंदर जो कुछ लोग मौजूद हैं, हर माशरे में, हर इलाके में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो थोड़े से फसाद फैलाते हैं, जो फितना और फसाद होते हैं। इसी वजह से इस्लाम में फितना और फसाद को सख्त नापसंद किया गया है, और फितना और फसाद को यानी कत्ल से ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक समझा गया है, नेगेटिव समझा गया है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में लसानी तफरीक हो, कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं पाकिस्तान में मजहबी तफरीक हो। लेकिन अगर हम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात देखें, हम कुरान की तालीमात देखें, वो हमेशा हमें ये एक बात समझाता है कि तफरक़े में मत पड़ें, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लें। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला का जो कानून है, जो अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है और तमाम इंसानों को इक्वल पैदा किया है, तो हमारे लिए लाजमी बन जाता है कि हम तमाम इंसानियत का एहतराम करें। और ख़ास तौर पे जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, जिस मुल्क के हम शहरी हैं, जिस मुल्क के हम सिटीज़न हैं, उस मुल्क के साथ मोहब्बत, उस मुल्क के हिसाब से। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब भी कोई शख्स देखे, नज़रियात के हवाले से देखे, तो वो हमेशा बेंगे पाकिस्तानी देखे। हमें कभी भी किसी और की तरफ हमारा जो सेंटर है, हो सकता है हमारा जो मजहबी इंक्लिनेशन हो, किसी पर्टिकुलर सेक्ट की तरफ हो, किसी पर्टिकुलर आइडिया की तरफ हो, लेकिन बुनियाद जो चीज़ है, वो बुनियाद हमारी क्या है? वो पाकिस्तान है, वो मुल्क है। ये मुल्क है तो हमारा वजूद है, हमारी आइडेंटिटी, हमारी सारी जो क्या कहते हैं पहचान, वो इस मुल्क की वजह से। तो आज जो कॉन्फ्रेंस करने का मकसद यही था कि हम एक पैगाम दें, इस यूनिवर्सिटी के प्लेटफार्म से पूरी दुनिया को पैगाम दें कि पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के लोग वो यूनाइटेड हैं, वो आपस में इत्तेहाद में हैं, और कोई भी ताकत, कोई भी बैरूनी ताकत और कोई भी ऐसी ताकत, अंदरूनी ताकत जिसको किसी बैरूनी ताकत का कोई सपोर्ट है, वो पाकिस्तान के अवाम के और मुसलमानों के इत्तेहाद को तोड़ नहीं सकती। और ये इत्तेहाद आप लोगों ने देखा होगा कि जब दुश्मन के कुछ तैयारे रात के अंधेरे पे हमारे मुल्क में हमलावर हुए, और हमने उसी वक्त कहा था कि हम रिटेलिएट करेंगे और दिन की रोशनी में करेंगे और आपके सामने करेंगे। और आपने देखा कि पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, दुश्मनों को दिन की रोशनी में, उजालों में रिटेलिएट किया, और उनके तैयारों को नुकसान पहुँचाया और उनके जहाज़ों को मार गिराया। तो इसी तरह चाहे हमारी कोई भी सरहद हो, चाहे वो ईस्टर्न बॉर्डर हो, चाहे कोई हमारा जैसे हम कहते हैं वेस्टर्न बॉर्डर हो, या कोई हमारा नॉर्दर्न बॉर्डर हो, तो कोई भी शख्स ये समझता है या कोई दूसरा मुल्क ये समझता है कि अगर पाकिस्तान में वो किसी किस्म का कोई कन्फ्लिक्ट पैदा करना सकता है, तो वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे यंग जो है, हमारी जो नई जनरेशन है, वो बाशऊर हो चुके हैं। और कोई भी ऐसी, जैसे कहते हैं कि कोई भी ऐसा काम जो हाइब्रिड वारफेयर की बातें होती हैं, या थर्ड जनरेशन की वारफेयर की बातें होती हैं, कि वो कुछ सोशल मीडिया के थ्रू या दूसरे चैनल्स के थ्रू हमारे नौजवानों के दिमाग को फेर लेंगे, चेंज कर लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, हर माशरे में, हर सिस्टम में कुछ न कुछ कमी बेशियाँ होती हैं, लेकिन जैसे इलामा इकबाल ने कहा कि पैवस्तारे शजर से उम्मीदें बाहर रख, तो इसी तरह क्योंकि फ़र्द कायम रब्ते मिलत से है, तन्हा कुछ नहीं, क्योंकि मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। अगर हमारे कुछ इश्यूज़ हैं, वो भी हम लोग आपस में बैठेंगे,
सेटल कर लेंगे, लेकिन किसी दूसरे शख्स को, किसी दूसरे मुल्क को, किसी दूसरे दुश्मन मुल्क को हम कभी मौका नहीं देंगे कि वो हमारे इत्तेहाद को, जो इत्तेहाद है, जो इस्लाम के नाम पे, जो पाकिस्तान के नाम पे कायम है, उसको नुकसान देने की इजाज़त नहीं देंगे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में वाज़ेह फरमाया है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल के मुतरादिफ़ है। चंद वो शरपसंद अनासर जो ये दावा करते हैं इल्म हक़ की, राह हक़ की, और उस इल्म हक़ की और राह हक़ की दावा करने के बाद वो मासूम इंसानों का खून बहाते हैं, चाहे वो आर्मी पब्लिक स्कूल क्यों ना हो जहाँ पे हमने मासूम बच्चों के बस्तों समेत उनकी लाशें उठाई, चाहे वो बाचा खान यूनिवर्सिटी क्यों ना हो जहाँ पे हमारे वो बच्चे जो अपने होने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे और हमने उनसे खून से लथपथ उनके जो ना वो जिस्म उसकी डेड बॉडियाँ उठाई, या पिछले फ्राइडे पे होने वाला पेशावर में मस्जिद पे वो हमला, वो मासूम बच्चे जो घर से निकले थे कि हम नमाज़ पढ़ के अल्लाह की बारगाह में सर पे सुजूद होकर आएंगे, वापस लौटेंगे, और उसको जिस बेरहमी के साथ, बेदर्दी के साथ कुचला किया। तो पहली बात ये ज़ाहिर है और हम इस चीज़ पे हैं कि अगर तो इधर उधर की न बात कर, ये वफ़ा का काफ़िला क्यों लुटा, मुझे रहजनू से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। अगर तो इल्म हक़ का दावेदार है और तेरा हक़ ये है कि तो मासूम बच्चों को स्कूल्स के अंदर कत्ल करेगा, तेरा हक़ ये है कि तो मासूम बच्चों को मसाजिद, मंबर, इमाम बारगाह के अंदर शहीद करेगा, और फिर तो दावा करेगा कि इस तरह कत्ल व गारत से तो इस कौम को नीस्त व नाबूद कर सकता है, तो ये किसी की मजज़ूब की बड़ से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हाँ, अक़वाम पे हालात गुज़रते हैं, हाँ अक़वाम के अंदर जो है ना वो मसाइल होते हैं, उन मसाइल को हमारी लीडरशिप को इंतहाई दूरअंदेशी के साथ, इंतहाई फ़हम व फ़रासत के साथ, इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ उन मसाइल को टैकल करना होगा और करना चाहिए। बाकी इस तरह के जो असबाब पैदा किए जाते हैं किसी भी मुल्क या किसी कौम को मज़हब की बुनियाद पे, लसानियात की बुनियाद पर, या किसी और जो है ना वो तफ़रक़े की बुनियाद पर उसको तक़सीम किया जाए और इसी तरीके से उसी की ताकत को जो है वो ख़त्म किया जाए, तो मेरी समझ में ये जितने भी हम मौजूद हैं, ये तमाम इदारे, तमाम यूनिवर्सिटीज़, तमाम असातिज़ा, तमाम एकेडमियाँ इस चीज़ में बड़े वाज़ेह और बड़े क्लियर हैं कि जब आप इस मुल्क की डिसइंटीग्रेशन की बात करते हैं तो एवरी कास्ट, हम जितने भी बच्चे, जितनी भी ज़िंदगियाँ इस मुल्क के लिए कुर्बान करनी पड़ेंगी तो हम उससे दरेग नहीं करेंगे। ये किसी मजज़ूब की बढ़ के बग़ैर के अलावा कुछ नहीं है अगर किसी के ज़हन में। हाँ, अक़वाम पे वक्त और हालात आते हैं जिसे हमें सीखना होगा, हमें भी अपना किबला दुरुस्त करना होगा, हमें भी अपने सफ़ों के अंदर उन लोगों को उनकी तरबियत करनी होगी, उनको सिखाना होगा कि किस तरीके से हम एक बेहतर मुल्क और कौम की तरफ चलें। हमारी जो यूनिटी है, हमारा जो इत्तेहाद है, वो इस चीज़ पे है कि हम इक्वलिटी के बुनियाद पर, हज़रत मौला अली का फरमान था कि आप कुफ़र पे हुकूमत कर सकते हो, जुल्म पे हुकूमत नहीं कर सकते हो। तो हमें वो इंसाफ, वो मेरिट और वो ट्रांसपेरेंसी तमाम इदारों में, तमाम लेवल पे हमें उसको इंश्योर करना है ताकि हम एक बेहतर कौम और बेहतर मुल्क की तरफ बढ़ें और अल्लाह इस कौम का और इस नौजवानों का फ्यूचर जो है ना वो ताबनाक फरमाए। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद में फ़रमाया है, बहुत ही मारूफ़ आयत है, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ें और फ़िरक़ों में मत बटें। हमें यहाँ पे चूँकि ये यूनिवर्सिटी है, इस प्लेटफॉर्म से मैसेज करना है अपनी यूथ को कि ये जो गलत कॉन्सेप्ट्स फैलाए जा रहे हैं कि किसी भी मुल्क में अगर डिसएग्रीमेंट ऑफ ओपिनियन होता है, चाहे वो रिलीजन का हो, चाहे अकीदे का हो, इस्लाम इस चीज़ की कभी भी इजाज़त नहीं देता कि एक ख़ुद मुख्तार स्टेट हो और उसके अंदर रह के कोई आपका मजहबी मसला हो उसके अंदर कत्ल व गारत की जाए, बल्कि कानून को भी हाथ में नहीं उठाया जा सकता। इसको छोड़ के अगर हम बात करें किसी गैर मुस्लिम स्टेट की, वहाँ पे भी अगर
کوئی ایسا مذہبی مسئلہ ہوتا ہے، اسلام نے وہاں پہ بھی منع کیا ہے کہ آپ قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ دوسرا طریقہ جو ہے، جو پڑھے لکھے آدمی کا ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ سے رجوع کرنا چاہیے، قانونی چارہ جوئی کرنی چاہیے جب بھی کوئی ایسے مسائل ہوں، سیکٹیرین مسائل ہوں۔ الفتنۃ اشد من القتل، قتل جو ہے، فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی شدید ہے۔ اس سے جو فتنے برپا ہو رہے ہیں، جو ہمارے وطن عزیز کو جو مسئلے لاحق ہو رہے ہیں، جس میں چاروں طرف سے چیلنجز ہیں، آپ دیکھیں ہر بارڈر سے چیلنج ہے، اور اس میں فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ فائدہ جو اٹھا رہا ہے ہمارے دشمن ممالک اٹھا رہے ہیں، اور وہ مذہب کو آڑ بنا کے ہماری یوتھ کو تباہ کر رہے ہیں، برین واش کر رہے ہیں ان کو، اور ان کو مقصد کے پپیٹس کی طرح ان کے کندھوں پہ اپنے ہتھیار رکھ کے چلا رہے ہیں۔ تو خدا را فہمیدہ بنے اس معاملے میں، عقل مندی کا مظاہرہ کریں کہ آنکھیں کھولیں کہ ہم کسی بھی ایسے مذموم مقاصد اور پروپیگنڈا کا حصہ نہیں بنیں گے کہ کسی کی اکساہٹ میں آ کے ہم وطن کے خلاف کام کریں یا اپنے معاشرے میں وہ دنگا فساد پھیلائیں۔ اسلام نے کلیئرلی اس بات کو بتایا ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے اس میں۔ جو بھی جید علماء ہیں ان کی اس میں فتاویٰ ہیں کہ یہ کام کسی اسٹیٹ میں، اگر اسٹیٹ نہیں ہے تو چلے وہاں پہ ایک سول وار ہے، وہ الگ معاملہ ہے، لیکن کوئی اگر ایک انڈیپینڈنٹ اور ساورین اسٹیٹ ہے، خود مختار ملک ہے، وہاں پہ یہ فتنہ برپا کرنا کوئی یہ ثواب کا کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا مقصد فتنہ ہے، اور اس کا کوئی بھی مقصد کہ آؤٹ کم یہ نہیں نکلنا کہ ثواب ملے گا اس کا اور ہم مقصد کہ اچھا کام کر رہے ہیں، یہ برا کام ہے۔ اس لیے سندھ یونیورسٹی لاڑ کیمپس کے پلیٹ فارم سے ہم اپنے بچوں کو اور اپنے بچوں کے تھرو سوسائٹی اور میڈیا کے تھرو جو دوسرے اسٹیک ہولڈرز، دوسرے جو ہم سے منسلک سوسائٹی کے ممبران ہیں، میسج کرنا چاہتے ہیں، ہم متحد ہیں دہشت گردی کے خلاف۔ ہم اس بات کو کنڈیم کرتے ہیں کہ جو بھی ہو رہا ہے، جو بھی یہ دہشت گردی ہو رہی ہے ملک کے اندر، ہم اس کو کبھی بھی پسند نہیں کرتے، چاہے ہم مذہبی ہوں۔ ہم کنڈیم کرتے ہیں اس بات کو، اپنے بچوں کو وہ صحیح ڈاکٹرائنس ہم پڑھائیں گے، اور انہی قلم کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم چینج لائیں گے کہ ہم دشمن کے بچوں کو پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو سو مچ۔ اچھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ مجھ سے پہلے میرے خیال میں ڈاکٹر محمد طفیل صاحب نے گفتگو کی، جناب ڈاکٹر خلیل الرحمان بھٹی صاحب نے گفتگو کی، اور خلیل الرحمان بھٹی صاحب نے میرے خیال میں یہی آیت پڑھی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، کہ اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو، ٹولیوں میں مت بٹو۔ تو میرے عزیز بچوں، عرض یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو نعمتیں دی ہیں۔ انسان کو نعمت کی قدر نہیں ہوتی اس وقت تک کہ جب تک وہ نعمت اس سے چھن نہ جائے۔ آسان مثال یہ ہے کہ 10 منٹ آنکھیں بند کر کے آپ چل کے دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آدھے گھنٹے کے لیے اگر آپ کی ٹانگیں کام کرنا چھوڑ جائیں تو جس نعمت کی طرف خیال بھی نہیں جاتا، لگ پتہ چل جائے گا کہ پاؤں کتنی بڑی نعمت ہیں رب کی۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے سر میں درد ہو تو حالت یہ ہوگی کہ انسان کہے گا میرا تن من دھن دولت سب چھین لو پر مجھے یہ سکون عطا کرو۔ پاکستان کتنی بڑی نعمت ہے اس کا پتہ تب چلے گا خدا نہ خواستہ جب دوسری قوم ہم پر مسلط ہو گئی، پھر پتہ چلے گا کہ ہوا کیا ہے۔ یاد رکھیے، مارنے والا یہ نہیں دیکھے گا کہ آپ سنی ہیں، مارنے والا نہیں دیکھے گا کہ آپ وہابی ہیں، مارنے والا یہ نہیں دیکھے گا کہ آپ شیعہ ہیں، مارنے والا یہ دیکھے گا کہ آپ مسلمان ہیں۔ اس کے نزدیک خون مسلم رائیگاں ہے، یہ وہ مسلمان کا خون ہے۔ مجھے بتائیں پوری روئے زمین میں مسلمانوں کے لیے سب سے مقدس جگہ کون سی ہے؟ وہ اللہ کا گھر کعبۃ اللہ ہے۔ بولیے ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک اللہ کا گھر کعبۃ اللہ ہے۔ اب سنیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس 2 آپشن ہوں،
ایک آپشن یہ ہو کہ کافر اللہ کا گھر گرا دیں، اسے مسمار کر دیں، دوسری طرف کسی مسلمان کو قتل کر دیں، تو تم یہ کرو کہ اللہ کا گھر گرانے دو، مسلمان کا خون ضائع مت ہونے دو۔ یہ ہے خون مسلم کی قیمت۔ آپ جانتے ہیں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا سبق دیا؟ جب مکہ فتح ہوا، یہی وہ لوگ تھے جو کافروں کو قتل کر کے آئے تھے۔ جب مکہ میں داخل ہوئے تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک کتیا ہے جس کے بچے ہیں۔ سرکار نے صحابہ کو کھڑا کر دیا، خبردار یہاں کھڑے ہو جاؤ، کوئی اس کے بچوں کے اوپر نہ چڑھ جائے۔ یہ ہے اسلام۔ میرے عزیز دوستو، میرے بچوں، بات یہ ہے کہ کسی کی باتوں میں نہ آئیں۔ کوئی آپ کو یہ کہے کہ تم سنی ہو، تم شیعہ ہو، فلاں ایسے ہے، فلاں ویسے ہے، ہاں آپ تحقیق کریں۔ ہم پڑھی لکھی قوم ہیں، ہمارا کام ہے تحقیق کرنا، ہمارا کام ہے علم حاصل کرنا۔ ہمیں کسی سے اختلاف ہے تو ہم علمی اختلاف کر سکتے ہیں، عقلی اختلاف کر سکتے ہیں، دلیلی اختلاف کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی بات کو علم سے، عقل سے، دلیل سے منوا سکتے ہیں، لیکن جس دن زبردستی اور دھونس کی طرف جائیں گے وہ راستہ تباہی اور بربادی کی طرف جائے گا۔ یہی بات فقط سیکٹیرینزم پر نہیں جاتی، یہ بات لسانیت پر بھی جاتی ہے۔ کوئی لسانیت کا نام لے کر کے آپ کو تفرقہ بازی میں ڈالے، اس کی طرف کسی طرف نہ جائیں، ہر پروپیگنڈا کو ریجیکٹ کریں، اپنے حق پر قائم اور دائم رہیں اور کسی کی باتوں میں نہ آئیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ اب ہم اپنے پروگرام کا اختتام اپنے قومی نعرے سے کریں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ Thank you so much. جزاک اللہ شکریہ۔